t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब वो टाइम पे निकालना है से कितना वेलोसिटी होगा। इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, if initially particle is at origin, particle is at if initially particle is at particle is at right extreme of origin and moving in negative x direction ये इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम का निकालना है इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम दोनों का, और बताना है कि 3 सेकंड पे और 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा। कुछ कंडीशन वगैरह दिया हुआ है, इसको तुम लोग है ना इंप्लीमेंट करो। इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि आप लोगों को इसका जो एम्पलीट्यूड है ए इक्वल टू लेना है तुम लोगों को 2 सेंटीमीटर, और इसका जो टाइम पीरियड है ये आप लोगों को लेना है 8 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना लेना है आप लोगों को? 8 सेकेंड। चलो ठीक, इसको तुम लोग है ना सोल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, और वेलोसिटी भी निकालना है तुम लोगों को अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी कितना आएगा। तो ठीक, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा ये भी तुम लोग है ना थोड़ा सा सोल्व करके बताओ। इसको तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ कितना होगा। किसी का आया क्या? इस क्वेश्चन का जो आंसर है किसी सज्जन पुरुष का आया? किसी आया क्या? सबसे पहले तुम लोग है ना इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखकर वैल्यू पुट वगैरह करो। राइट द इक्वेशन for SHM। ये किसी का आंसर आया क्या? यस सर। किसका आ गया? बताओ कितना आया? 8 sin और फिर π/4 t + π/2। इधर है ये sin π/4 t π/4, ये किसका इक्वेशन है? सही तो लग रहा। वैसे कर देना sin π/2 + थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin 90 + अरे वही ना π/2 90 क्या होता है? cos थीटा। यानी यहाँ से तुम लोग को निकल गया
कॉस कितना आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू टी। तो इसका इक्वेशन निकल गया डिस्प्लेसमेंट का, एक निकल गया। अब तीसरा पूछ रहा है वेलोसिटी का। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट फिर से कर दो तो वेलोसिटी का मिल गया। अब टाइम के फंक्शन में आएगा, दो टाइम पूछ रहा है, टाइम को पुट कर दो निकल जाएगा। चलो जी अनुप्रिया जी बना ली, सोल्व कर ली है कि नहीं? चलो ठीक है, ये जिनका नहीं है उनके लिए मैं यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ। जिन लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग कि एसएचएम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सबसे पहले आप लोग है ना उसको लिखो। तो क्या है x = a sin ओमेगा टी प्लस कितना होता है पाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इनिशियली है पार्टिकल कहाँ पर है, राइट एक्सट्रीम पर है, यानी बोल सकते हैं कि एट t = 0 x = कहाँ पर है, ये पे है। राइट एक्सट्रीम का मतलब यही हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ मीन पोजीशन पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो पार्टिकल यहीं शुरू हो रहा है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे कितना होता है x = कितना होता है, ये होता है। समझ रहे हो बात? प्लस का कोई दिक्कत, इधर होगा इधर होगा माइनस होगा। यहाँ पर x वहाँ पे कितना पुट पुट करेंगे, देन a = कितना आ जाएगा a इंटू साइन कितना आएगा बताओ ओमेगा टी के t का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तो t का मान यहाँ कितना कर दो 0 प्लस कितना आ जाएगा फाई, ये तो 0 आ गया, ये से कट गया, यानी बोल सकते हैं कि sin फाई = कितना 1 आ गया। इसको बोल सकते हैं sin कितना लिख देंगे 90 डिग्री, यानी इस केस में फाई का मान कितना आ जाएगा π/2। अरे 90 का मतलब π/2 होता है। अब देखो इस केस में जो जनरल इक्वेशन है फाई देखो यहाँ पर अननोन था, अब देखो नोन हो गया, अब इसे पुट कर दो, यानी यहाँ आ जाएगा x = a sin। सर ओमेगा निकालिए। ये ओमेगा को लिख सकते हैं 2 अपॉन टाइम पीरियड, जब 2 पाई अपॉन टाइम में कितना दिया हुआ 8 इंटू टी, और फाई का मान कितना बताओ π/2। यहाँ से कट गया, यानी इस केस में x = कितना आ जाए, a का मान देखो दिया हुआ कितना 2, sin कितना आ जाएगा बताओ π/2 प्लस कितना है बताओ ये 4 आएगा यहाँ कटेगा तो π/4 इंटू कितना आएगा टी। देखो π/2 का मतलब कितना होगा sin 90 होगा, तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, और sin 90 प्लस थीटा और माइनस हमेशा क्या होता है cos आता है। यानी इस केस में x = कितना आ जाएगा 2 cos कितना आ जाएगा π/4 इंटू। समझे बात को? अब देखो क्वेश्चन में एक देखो निकाल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कितना आ गया, ये आ गया। अब क्या निकालना है तुम वेलोसिटी निकालना है। अब बताओ देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें वो डिफरेंशिएट कर दें क्या निकल जाएगा वेलोसिटी का। यहाँ सबको बताया है कि v = कितना आ जाता है dx अपन कितना आता है dt, यानी v = इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्रूथ बाहर आ जाएगा। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस साइन आता है क्या, तो माइनस बाहर लगा दो, इसका कितना आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा π/4 इंटू टी, और π/4 इंटू के बाहर कितना आ जाएगा π/4। समझे बात को? ये कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी इस केस में जो वेलोसिटी का ऊपर मैं रख कर दे रहा हूँ, इस केस में कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो इक्वेशन आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी = हो जाएगा माइनस π/2, यही हो गया जी π/2 केवल में से π² होगा, π² हो जाएगा, सही तो है। π² कैसे होगा यार, अरे देखो 2 बाहर आ गया ना, cos का डिफरेंशियल से कितना होता है माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन π/4 इंटू टी, फिर अंदर फंक्शन में रखिए तो π/4 इंटू टी का कितना है, देखो टी का तो 1 आ जाएगा, π/4 बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दें कितना आ जाएगा π/2 कितना बताओ साइन बोलना यार π/4 इंटू आप करिए। अब देखो ये जो हम लोग का इक्वेशन किसका निकल गया बताओ वेलोसिटी और टाइम का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समय पे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है क्या, एक निकालना है t = बताओ कितने में निकालना है 2 सेकंड, 2 सेकंड में निकालना वेलोसिटी। देखो जहां पे टाइम है ना वहां पर कितना पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो कितना बताओ, तो v = -π/2 sin बताओ कितना आ जाएगा π/4, और टाइम मान कितना दिया निकालना है, कट गया क्या, ये sin π/2 आ गया, sin π/2 का मतलब sin 90, sin 90 मान कितना होता है 1 होता है, यानी इस केस में वेलोसिटी कितना आ जाएगा -π/2 जो भी है सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी लिख लो ठीक, चल सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दो, शायद उसी में यूनिट दिया होगा, ये हो गया क्या। और एक निकालना है t = 3 सेकंड, अब इसे पुट कर दो, यानी कितना आ जाएगा वेलोसिटी = -π/2 sin बताओ कितना आ जाएगा π/4 इंटू आपका टाइम मान कितना है 3, यानी इस केस में कितना आ जाएगा
ये साइन देखो 3π/4 का मतलब मुझे लगता है, ध्यान देना, ये 3 पाई का मान कितना होता है 180/4, कट गया क्या, ये कट के 45 है, कितना आ जाएगा 135, सही है क्या 135। वैसे पाई का वैल्यू ऐसे लिख लीजिए 180 लिख देंगे। अरे मतलब मैं देख रहा हूँ कि पूरे का एंगल के टर्म में कितना वैल्यू आ रहा है यार, समझ रहे हो बात। अब वैसे देख रहे हैं ना कि जैसे पूरा जैसे वैल्यू कितना आ गया 135 आ गया। अब 135 को लिख सकते हैं क्या, देखो साइन के फॉर्म में है क्या, 135 को लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 में अगर मान लो 45 माइनस करें कितना आ जाएगा, आएगा क्या। और साइन 180 देखो साइन फंक्शन में है ना, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा होता है, यानी इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा v -π/2 साइन कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है तुम लोग। अरे पूरे जब कैलकुलेट मेरे वैल्यू कितना आ गया 135 डिग्री, 135 को लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होता है, साइन वही होता है, समझे बात। और साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, यानी इस केस में वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा -π/ आपका 1/2 तो कितना आ जाएगा 2√, समझे बात। अब देखो दोनों केस में यहाँ भी देखो वेलोसिटी क्या है तुम लोगों को, यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ कहाँ वैल्यू, अरे यहाँ पे क्या देखो यहाँ में वेलोसिटी देखो है ना, टाइम t इक्वल टू 2 पे कितना है तुम लोगों को 2 सेकंड, और यहाँ पे देखो टाइम t इक्वल टू वेलोसिटी कितना है तुम लोगों को माइनस आपका π/2 जो भी है यहाँ पे लिख देना तुम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड, ध्यान देना दोनों केस में वेलोसिटी नेगेटिव है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या हुआ था कि पार्टिकल को यहाँ इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था प्लस f है। अब बताओ यहाँ से अगर छोड़ोगे तो पार्टिकल इधर आएगा, इधर आने का मतलब वेलोसिटी क्या आएगा तुम लोगों को नेगेटिव, समझ रहे हो। देखो दोनों केस में आ गया। देखो कहीं कहने का मतलब है सुनो कि जब भी तुम लोग को अलग अलग टाइम पे अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट पूछे वेलोसिटी पूछे तो चुपचाप क्या करो तुम लोग कि सबसे पहले उसका तुम लोग इक्वेशन तैयार करो। देखो यहाँ पे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट उठाए तुम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले, देखो टाइम फॉर्म में आ गया और अलग टाइम पुट करके वेलोसिटी यहाँ निकालते हैं, समझे बात। यही अगर मान लो पूछता है 10 सेकंड में कितना होगा पुट करना था निकाल लेना था। सुनो तो जब भी अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो कि मान लो कि यहाँ पे 3π/4 का मान कितना होगा तो चुपचाप पाई का मान कितना पुट करना तुम लोग 180 करना, तो आइडिया लगे कितना एंगल बनना, समझे बात। या फिर सर उसको निकालने के लिए 3π/4 नो उसको नहीं करना, ये एंगल है साइन के। अरे हां सर एंगल निकालने के लिए, अरे पाई का वैल्यू देखो 3.148 रेडियन वाला एंगल जो उसको अगर हम उसको नहीं लेना, ठीक है। अरे वो साइन के बाद जनरली हम लोग क्या मानते हैं साइन 15 साइन 45 साइन 60 साइन 90 एंगल मानते हैं ना, समझे बात। साइन के बाद जो भी फंक्शन आता है तो हम एंगल टर्म कंसीडर करते हैं, उस एंगल पुट कर देख लो कितना एंगल आ रहा है, एक आइडिया लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा, हां छाप लो इसको। तो साइन के बाद अगर जो भी जो है कंफ्यूजन वगैरह कि कितना होगा कितना नहीं होगा तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। सर ये ऐसे कर सकते हैं, जिंदगी सर नरक कर दी हो आप। चलो ठीक। हाँ ना पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह सबसे पहले क्या करो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाओ और अलग अलग टाइम पे क्या करो उसका वैल्यू पुट कर दो और इक्वेशन क्या करो वहां से सबमिट करो।
हो गया। एक तुम लोग है ना एक क्वेश्चन और करो, जेई का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, मतलब चैप्टर पर खत्म होगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब इतना न्यूमेरिकल अगर है ना कि तुम लोग बेसिक न्यूमेरिकल है तुम लोग कर सकते हो। बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में जो है सी वर्मा सर बुक से तुम लोग कर सकते हो। इक्वेशन लिखना होगा, ए का मान दिया होगा, टी का मान दिया होगा, ओमेगा का मान दिया होगा, टाइम का मान दिया होगा, तो तुम लोग उसको कर सकते हो। तो जब भी अगर दिक्कत हो नहीं कि कितना बन रहा था, पाई लेवल कितना कर रहा तुम लोगों को 180 करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन करो जेई का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जेई का। ओ यार ठीक, क्वेश्चन क्या है? इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, और पार्टिकल क्या कर रहा है आप लोगों को एस अटेम्प्ट कर रहा है, एंड इट कवर्स 0 से लेकर a/2, 0 से लेकर कहां तक कवर करता तुम लोगों को a/2 in t1 टाइम, एंड a/2 से लेकर a तक in t2 टाइम, then which of the following is correct। तो बोल रहा है इनमें से कौन सही है, then which of the following is correct, ऑप्शन ए T1 equal to T2, ऑप्शन बी T2 equal to T1/2, ऑप्शन सी T2 equal to 2T1, और ऑप्शन डी T2 equal to T1 + 2। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो कि जो पार्टिकल है मीन से अगर जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर तो कितना होगा, ये तुम सोल्व करोगे क्या बेटा? सर अरे करोगे क्या तुम लोग? अनुप्रिया जी कोशिश करेंगे आप? पार्टिकल इज एट ओरिजिन, सर ये क्या है? ओ है कि 0 है? कवर्स 0 से 0 का मतलब मीन से a/2 तक जा रहा है। अरे मीन पोजीशन पर डिस्टेंस कितना होता है? 0 तो होता है यार। 0 से a/2 इन t1 एंड a/2 से a इन t2। ये ऐसा कर देखा जाए पता क्या होगा कि t2 t1 से ज्यादा होगा, t2 t1 से ज्यादा होगा। ये तुम कौन सा डिस्टेंस ले रही हो? ये ट्रायंगल वाला तुम्हें क्वेश्चन को समझा दूं मैं सर में पढ़ी भी नहीं हूं किया ना। वाह, और दिमाग लगा रही है मेरा पेन पीस। ये थोड़ा सा देख के करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूँ। ओ सर, वो सर हो गया मेरे साथ सर, वो हो गया सर। आई थिंक ए होगा। आई थिंक ये होगा। सबसे बड़ी बात ये थिंक ये होगा। ये क्यों होगा? ये क्यों होगा मोहतरमा? डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस इक्वल होगा। और मैक्सिमम स्पीड के साथ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड तक जाएगा तब। हाँ, समझाओ क्या जा रहा है तुम्हारा? समझिए थोड़ा सा। अरे तुम लोग आया क्या?
बात। चल ठीक है, ये तुम लोग है ना इधर देखो, देख रहे हो क्या? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करते हैं। ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सी नंबर। कौन सा आएगा? सी नंबर। kt कर लो कितना हो जाएगा 2q1। ध्यान से देखो, एक थोड़ी सी बात मैं तुम लोग बता रहा हूँ, ये बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है कि तुम लोग को आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो जेई का है। अब जेई वाले क्या है, थोड़ा सा चेक तो करेंगे बच्चों को यार। जैसे मान लो ये आर्टिकल को कहां से चलना शुरू किया तुम लोगों को, मीन पोजीशन से, और इन वाला पॉइंट कौन सा है तुम लोगों का है, एक्सट्रीम पोजीशन। इन वाला पॉइंट क्या है आप लोगों को, एक्सट्रीम पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो अब देख यार, देखो मीन पोजीशन पर x इक्वल टू कितना होता है, यहां से 0 लेते हैं, और यहां पे कितना होता है, x इक्वल टू कितना होता है, ये होता है। अब इधर ये इसके पीछे आएगा कितना है, माइनस आएगा। ठीक, अब ध्यान देना तुम लोग। देखो जैसे मान लो कि अगर इधर से कोई अगर मान लो पार्टिकल इधर अगर छोड़ दे तो पता क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल यहां से अगर मीन पोजीशन पर क्रॉस करेगा तो इसका जो वेलोसिटी क्या होता है, धीरे धीरे घटते 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 एक्सट्रीम में कितना आगे हो जाता है। समझे बात? अब सबको पता है कि मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, यहां से लेकर यहां तक a के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर a/2 तक जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है आप लोगों को, t1। ये लग रहा है क्या? और a/2 से a तक आने में कितना लग रहा है तुम लोगों को, t2। अब ध्यान देना, जैसे तो कोई पार्टिकल जैसे अगर छोड़े होंगे, ये आपका यहाँ पे आते 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 मीन पे आ गया होगा, अरे इधर जैसे जैसे वो मीन को अगर क्रॉस करेगा पार्टिकल तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा, यानी घटते 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 यहाँ पे। इसका मतलब पता क्या हो, सुनो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है बहुत ही कम समय तय करेगा, और यहाँ से डिस्टेंस तय करेगा, इसको देखो तय करने में पता क्या है, तो समय ज्यादा लगेगा। पता क्यों? यहाँ जैसे बढ़ा होगा थोड़ा सा वेलोसिटी और घट रहा होगा, देखो जितना वेलोसिटी घटेगा उसका टाइम क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। समझ रहे बात? तब तक यहाँ 0 हो गया होगा। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में देखो इसका वेलोसिटी काफी कम गया होगा, तो काफी कम गया होगा तो ये आपका ये डिस्टेंस कवर करने में तो समय ज्यादा लिया होगा। ऐसे मैं बताऊं, अगर मान लो इसमें कुछ डाटा वगैरह नहीं दिया रहता तो कोई बोल देता ना सर यहाँ पर t2 क्या होगा, ग्रेटर देन। बात समझ में आएगी? इसी और मान लो कैसे कर देता कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या t1 बड़ा होगा। समझ रहे बात? तो सिंपल सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है वो भी सी बात देखो, यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना a/2 है, ये भी कितना तुम a/2। समझे बात? लेकिन ये क्या होगा कि ये तो वो है ना प्रति ट्रैवल करेगा तो कम समय लगेगा, इसको ट्रैवल का ज्यादा समय लगेगा, है ना? क्यों? वेलोसिटी यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, तो वेलोसिटी घटेगा, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कुछ इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं बताओ? बताना है कि SHM में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है, a sin x इक्वल टू a sin कहां पे होता है आपका, ओमेगा t। तुम बकायदा मतलब कि पार्टिकल कहां शुरू हो रहा है, मीन से, तो मीन से शुरू होता है तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अरे बोल यार, वो फाइल के बैठे हुए है। पार्टिकल जब मीन से, पार्टिकल कहां शुरू हुआ है, मीन से शुरू हुआ है ना, तो मीन से शुरू होता है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और एक्सट्रीम शुरू होता है कितना होगा, a cos ओमेगा t। बात समझ में आया क्या? अरे बोल ना तुम, तुम्हारा गलती कहां है? चल कोई बात नहीं, गलती नहीं था, तुम फाई यहाँ लिख दी। चलो ठीक, अब बताओ देखो अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बताओ कितना यहाँ ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2। वो समझ रहे हो? यानी कितना आ जाएगा बताओ, a/2 इक्वल टू a sin ओमेगा। बताओ टाइम कितना लग रहा है, t1, तो लिख सकते हो ओमेगा इनटू t1। a से मर गया तो क्या हो जाएगा बताओ, sin ओमेगा t1 इक्वल टू कितना है, 1/2। 1/2 का मतलब मुझे लगता है कि sin कितना लिख सकते हैं, sin 30 लिख सकते हैं क्या? sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। और sin 30 को लिख सकते हैं π/6। कोई दिक्कत है क्या? यानी इसको वैसे बोल सकते हैं कि sin कितना लिख सकते हैं बताओ, π/6। कोई दिक्कत है क्या? यानी बोल सकते हैं कि ओमेगा t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6, तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/1 कितना आ जाएगा, या इसको बोल दो है ना 6। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। अब मान लो कि पार्टिकल देखो यहाँ से अगर मान लो यहाँ तक पहुंच जाए तो बताना टोटल टाइम कितना लेगा, t1 प्लस t2। समझ रहे बात? यानी जो ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, समझे बात? अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो बताओ पार्टिकल देखो कितना डिस्टेंस चल गया, तो a के बराबर चल जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a sin ओमेगा, और टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस
ये कट गया तुम लोगों को, तो साइन कितना आ जाएगा बताओ, ओमेगा इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 का मतलब बोल सकते हैं साइन कितना बोल सकते हैं 90 डिग्री, यानी बोल सकते हैं साइन कितना आ जाएगा पाई बाई साइन पाई बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? यानी यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 2, उधर भेज दो। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा। हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, T2 का निकालना है क्या? यानी यहाँ से बोल सकते हैं T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस कितना आ जाएगा T1, यानी बोल सकते हैं पाई अपॉन 2 ओमेगा, और T1 का देखो निकाल के रखें कितना पाई बाई कितना रखें बताओ 6 ओमेगा, यानी यहाँ से लगता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ओमेगा, तो 3 पाई और माइनस कितना आ जाएगा पाई। कोई दिक्कत है क्या? 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा 6 ओमेगा, ये कट गया कितना आ रहा है पाई बाई कितना आ रहा है 3, यानी इस केस में देखो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई ओमेगा होगा ना, तो कितना आ रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? ये ऐसा करो तुम लोग, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा T2 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6 ओमेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और फर्स्ट में क्या मान लो, ये बोल रहा है कि T1 इक्वल टू पाई अपॉन 6 ओमेगा, ये बोल रहा है T2 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6 ओमेगा। क्या देखो दोनों का RHS बराबर है क्या? RHS बराबर हो जाएगा, तो बराबर करो तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा T2 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन तुम लोग समझ में आया, एक क्वेश्चन देखो यही करता है। अब देखो इसमें तुम कुछ लग रहा है कुछ अलग से कुछ हम किए हैं, कुछ नहीं किए। अनुप्रिया जी सर आप बहुत फर्जी आदमी हो सर। यस सर। यस सर, कैसे कैसे आंसर केवल मिला के देते हो, हवा लग नहीं रहा है ऐसे चेन में, बस डोले जा रहे हैं मेन पोजीशन के बाबू। अरे देखो ये सब क्या है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ नया है, समझे हो? मेरा क्या है, पढ़ाते इतने साल हो गए ना, तो मुझे लगता है कि तो घर का बच्चा सब चीज़ मिल के हम पढ़ते रहते रोटेशन वगैरह में, ऐसा मतलब है ना कोई क्या कल क्या नहीं वगैरह। अब ये टॉपिक मुझे पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाई मुझे 1 साल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं फंस गए, नहीं लगता है। ये टॉपिक में तुम लोग लगता है 1 साल बाद में पढ़ा रहा हूँ, ये पिछला बैच पढ़ाया था 12th वाले को, लेकिन ऐसा लगता है कि सब फ्लो आपका नहीं बन रहा है। अगर किसी फैकल्टी को पकड़ना ना कि सब फ्लो है सही में है या आता है कि नहीं आता है, तब फ्लो कहीं नहीं होना चाहिए, समझे बात? क्या मान लो न्यूमेरिकल करते करते हाथ रुक जाए सर, अब क्या होगा, सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग के लिए नया चीज़ है, समझे बात को? अब नया चीज़ को थोड़ा समझना है तो सबसे बड़ी बात है क्या वक्त देना पड़ता है, या फ़ोन से तो मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, नहीं करते रहो उसको। सर ऐसे तो करना सर हमारी ज़िंदगी में आज ये समय कितना हो गया? 90 डिग्री। अच्छा समय 90 डिग्री में आ गया, चलो पहली बार पता चला कि टाइम का यूनिट है डिग्री आ रहा है। चलो ये तुम्हारा समय सही है क्या? हो गया क्या समय? हाँ 8 मिनट में जेई का न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहाँ सर कौन पसीना दे दो सर मुझे सर, हाँ सर कौन पसीना सब दे दो सर। चलो इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है? हो गया मैं, इसको तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी जो क्वेश्चन है कल करेंगे। अब सुनो एक क्वेश्चन जो एससी वर्मा सर की बुक से वगैरह है तुम लोग है ना कर लेना। अच्छा तुम लोग ऐसा करना कि है ना उसमें आज तो अटेम्प्ट करना, समझे बात को? आज तुम लोग क्या करना, अटेम्प्ट करना। और एक मैं सोच रहा हूँ कि इस बार है ना एसएचएम में तुम लोग स्टार्टिंग से एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करते रहो। तो तुम ऐसा करना शाम को मुझे मैसेज भेज देना, ठीक है? एक हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का तुम लोग भेज देंगे पीडीएफ, उससे क्या होगा तुम लोग थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा सिंपल न्यूमेरिकल वगैरह पे, तो उसमें तुम लोग जाकर सोच सकते हो। तो आज तुम लोग कर देना, फिर भेज देंगे, ठीक है? लेकिन हाँ साथ में एससी वर्मा सर तुम लोग जरूर लगाते रहो, जिसको अगर मान लो उसमें जितना टॉपिक कवर किया है ना उसमें से अगर लगा लो तुम लोग, उसके बाद तुम उसमें कर लेना, ठीक है? क्या चाहिए रुपया? सर तुम्हारा क्या है, पढ़ने के ज़्यादा है नहीं।